आपकी गाड़ी कमाई से लोग विधायक खरीदने का काम करते हैं। किसी के पास 25 करोड़ का ऑफर था, किसी के पास 30 करोड़ का ऑफर था, किसी के पास 50 करोड़ का ऑफर था। अरे 2 विधायकों को तो ये भी धमकी दी गई है कि 3.5 साल बच रहे हैं, जेल मत नहीं निकलने देंगे अगर वोट ना दिया तो। लेकिन वो बहादुर लोग थे, वो रुके रहे। हम तो चाहते हैं जो उस रूम की वीडियोग्राफी है, जो वोटिंग रूम की वीडियोग्राफी है, वो सार्वजनिक किया जाए। अगर आप वोट नहीं दिखाओगे अपने एजेंट को तो आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। तो 5 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है और हमारे एजेंटों ने उसको, कुछ लोगों की वजह से आप सबको दोष नहीं दे सकते, वो गद्दार थे और उनकी पहचान तो पार्टी ने बता दी कि 5 कौन गद्दार थे। अब उनकी जनता ने तय करना है और जनता को यह भी देखना चाहिए कि जब आपकी गाड़ी कमाई से लोग विधायक खरीदने का काम करते हैं, किसी के पास 25 करोड़ का ऑफर था, किसी के पास 30 करोड़ का ऑफर था, किसी के पास 50 करोड़ का ऑफर था। और तो और आपको हैरानी बताऊं, हमारे 2 विधायकों को तो यह भी धमकी दी गई है कि 3.5 साल बच रहे हैं, जेल मत नहीं निकलने देंगे अगर वोट ना दिया तो। लेकिन वो बहादुर लोग थे, वो रुके रहे। हमारे विधायक है मामन खान, हमारे विधायक है गोकुल सेतिया सिरसा से, इनको तो यह भी धमकी दी गई है बीजेपी की तरफ से कि 3.5 साल बच रहे हैं तो हमने रगड़ांगे, जेल मत नहीं निकलने देंगे। लेकिन वो बहादुर लोग नहीं बिके, ये 5 लोग सिक्के की खड़क में बिक गए। अब ये तो जनता को तय करना है कि आपने उन हलकों की जनता ने तय करना कि आपने किन गद्दारों को चुन के भेजा था। चुनाव के समय जो पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है वो किसी नेता के घर से नहीं आता, वो आपके खून पसीने की गाड़ी कमाई है, वो इस जनता की गाड़ी कमाई है। और इस जनता की गाड़ी कमाई से ये सरकार विपक्ष के विधायकों को, विपक्ष के सांसदों को, विपक्ष की सरकारों को खरीदने का काम करती है। जी ने बयान दिया था, सतीश नांदल जी ने बयान दिया कि मैं कोर्ट जाऊंगा। कांग्रेस तो पहले ही कोर्ट जारी है और हमें तो खुशी है कि कोई कोर्ट जाए। हम तो चाहते हैं जो उस रूम की वीडियोग्राफी है, जो वोटिंग रूम की वीडियोग्राफी है, वो सार्वजनिक किया जाए। हरियाणा के साथ साथ देश की जनता को पता चलेगा कि किस तरीके से बीजेपी वोट चोरी करने का काम करती है। और कोर्ट जाओ आप, आपको राज्यसभा का एक नियम बता देता हूं। अगर मैं राज्यसभा में वोट डालने जा रहा हूं तो पहला नाम करमबीर बोध जी का था, मुझे उसके आगे निशान लगाना है। दूसरा नाम संजय भाटिया का होगा, शायद मैंने दूसरे तीसरे देखे भी नहीं कौन ऊपर नीचे था। तीसरे नाम कोई सतीश नांदल का, कहां था ऊपर नीचे मुझे इनका तो नहीं पता, लेकिन पहला करमबीर बोध जी का था। अब अगर मैंने निशान करमबीर बोध जी को लगाया और मेरी पार्टी में जो एजेंट बैठे थे, वहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे थे, बीके हरिप्रसाद जी बैठे थे, मैंने अपना वोट उनको ऐसे दिखाया है। अगर आप वोट नहीं दिखाओगे अपने एजेंट को तो आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। तो 5 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है और हमारे एजेंटों ने उसको देखा है, जो पार्टी की तरफ से अधिकृत एजेंट बैठे थे उन लोगों ने उनको देखा है। और आप कोर्ट जाओ, कहीं चले जाओ, आपको जाना तो जनता की उसमें आना पड़ेगा ना। असली सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत है, यहां आके हिसाब देना पड़ेगा।